Welcome to live class, my dear student. Today we are going to teach you English poetry for class 12. The name of chapter on his blindness. It is composed by जॉन मिल्टन। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका स्ट्रेंजर सेकेंड है। जी आपने क्या समझा? स्ट्रेंजर सेकेंड है। और इस वीडियो से पहले मैंने जो भी वीडियो भेजा था, मुझे विश्वास है वो आपको बहुत बहुत समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को तोड़ तोड़ को बताने का प्रयास किया। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इससे अच्छी तरीके से आवाज करने का प्रयास करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेंजर ऑफ दिस पोएम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया यहाँ पे? हिज स्टेट। क्या दिया? ध्यान दे, हिज स्टेट। हिज मतलब उसका, स्टेट में से एक राज्य है, इज काइंडली उस राज्य का राजशाही है। कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड। थाउजेंड्स मतलब हजारों की संख्या में, और बाइंडिंग होता है बीडिंग का जो कंसेप्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आदेशों का पालन करते हैं। और यहाँ पे मैसेंजर में देवदूत या फरिश्ते बोल सकते हैं बच्चों। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या करें? एंड पोस्ट ओवर लैंड मिस, यहाँ पे धरती से लेकर, ओके, एंड ओशियन मिस प्रशांत महासागर तक, इसको हम समुद्र तक बोल सकते हैं बच्चों। विदाउट रेस्ट मतलब बिना आराम किए या रुके हुए। नेक्स्ट क्या करें बच्चों? दे सर्व, वे लोग भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल एक पैर के तले खड़े होते हैं। फॉर रेस्ट, क्या करने? आराम करने के लिए वह भी इंतजार करते हैं। यह तो पोयम के द्वारा बताया गया, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि हर साल आपको इसमें से कहीं ना कहीं एक टॉपिक को दे देता है। आपको या तो सेंटर आइडिया आपको कंसेप्ट हो जाते हैं, या तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ जाता है। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूं। क्या दिया बच्चों? ध्यान दें कि हिज स्टेट कहा जा रहा है, इन पंक्तियों में कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब वहां, पहले आपको समझा दूं कि जब मैं मूर्खतापूर्ण, इसके पहले मैं बताऊं कि जब मैं मूर्खतापूर्ण बड़बड़ाती हुई मैं पूछता हूं कि हे ईश्वर, क्या मेरे दोनों आंखों की दिव्य ज्योति चले जाने के बावजूद भी अब भी मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी रात दिन सेवा करूं? जब मैं ऐसा पूछने का प्रयास करता, तब मेरी अंतर आत्मा तुरंत जवाब देती है और रोकती है और कहती है, धैर्य बनाओ कि हे मनुष्य, ईश्वर को दो चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। इस खुदा को दो चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, या मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों को, या ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहारों को। और यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि हु सर्व हिम बेस्ट, कि वे लोग ही सबसे अच्छी सेवा करते हैं, वे लोग ही सबसे अच्छी खुदा को मानते हैं, कि जो ईश्वर के द्वारा या जो खुदा के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते, वही ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा करते। तो वहां भी बताने का प्रयास कर देते हैं, लेकिन यहाँ भी बताने का प्रयास कर मेरे प्यारे स्टूडेंट, उनकी अंतर आत्मा बदलती है, जवाब देती है और कहती है कि सुनो, हिज स्टेट, कि ईश्वर के एक राज्य, खुदा की एक बहुत बड़ा क्या है कि राज्य कहा जा रहा है। हिज स्टेट, उनका एक राज्य है, इज किंगली, और उस राज्य का राजशाही है। मींस जब वह अंधा हो जाने के बाद जॉन मिल्टन बड़बड़ाते हुए पूछते कि हे ईश्वर, क्या अब भी उम्मीद करते हैं क्या? मेरे दोनों आंखों की दिव्य ज्योति चली गई है, अभी मेरी उम्र आधी नहीं हुई थी, 44 वर्ष की उम्र में ही मेरी आंखों की दिव्य ज्योति चली गई, तो अभी उम्मीद करते हैं कि क्या मैं आपकी रात दिन सेवा करूं? उस समय ये बातें बताने की कही, जब बड़बड़ाते हो पूछते, तब तो यहाँ अंतर आत्मा उनको जवाब देती है कि क्या कर रहा है? हिज स्टेट, कि सुनो, उनका एक राज्य है, इज किंगली, और उस राज्य का वो राज्य शाही है। ऐसे नहीं है कि तुम उनको बोलने का प्रयास कर, नहीं, उनका एक राज्य है और उस राज्य की क्या है? राज्य शाही है। और कहा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, क्या कह रहा है कि थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, और हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में फरिश्ते या हजारों की संख्या में देवदूत क्या करते? उनका आदेशों का पालन करते हैं। क्या करें यहाँ पे? इन पंक्तियों में कवि करते हैं यहाँ पे कि उनका एक राज्य है, उस राज्य का वो राज्य शाही है, और हजारों की संख्या में फरिश्ते या हजारों की संख्या में देवदूत क्या होते हैं? उनके आदेशों का पालन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या करें कि एंड पोस्ट इवन लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। क्या कहा जा रहा है कि एंड पोस्ट विदाउट, ध्यान देंगे, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। और क्या कहा जा रहा है? यहाँ से धरती से लेकर प्रशांत महासागर तक, धरती से लेकर प्रशांत महासागर तक, या धरती से लेकर समुद्र तक क्या करते? विदाउट रेस्ट, वे लोग भी उनकी
आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी आराम करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन नहीं, वे लोग भी ईश्वर की मानते, वे लोग भी खुदा को मानते, लेकिन कभी भी उनको आराम करने की मौका नहीं मिलता है। और नेक्स्ट बच्चों क्या बताने का प्रयास किया, दे सर्व, देखो दे आल्सो सर्व, वे लोग भी तो सेवा करते हैं। कौन लोग, जो हजारों के संख्या में कि उनके आदेशों का पालन करते हैं और विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। यहाँ कवि का बताने का प्रयास, दे आल्सो सर्व, वे लोग भी सेवा करते हैं। ओनली स्टैंड, ध्यान दे बच्चों कि हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल एक पैर के तले खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि काश खुदा थोड़ी सी मौका देते, मैं आराम कर लेता। लेकिन नहीं, वे लोग कभी भी ईश्वर को दोषी नहीं देते, वो ईश्वर को कभी बुरा भला नहीं करते कि है मनुष्य, इस बात को ध्यान दो, ईश्वर को दो चीजों की आवश्यकता नहीं होती, या तो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों को, या ईश्वर के द्वारा या खुदा के द्वारा दिए गए उपहार को। तो अपने क्या समझा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक लाइन में इसको हम क्या कैसे लिखने का प्रयास करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर इसकी कंसेप्ट हो जाती है, हिंदी कंसेप्ट हो जाती है, तो 10 नंबर आपकी फीस है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपकी कंसेप्ट की जरूरत होती है। जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप उसको क्या कर सकते हैं, आप सेंटर आइडिया भी लिख सकते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन करने में भी बहुत बड़ी आसानी होगी। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको एक लाइन में क्या कहेंगे, ध्यान देंगे कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, थ्रू दिस लाइन्स द पोएट टेल्स अस, क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान दें कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर का एक राज्य है। क्या है कि स्टेट मींस क्या हो गया, उसका एक राज्य, उसका राज्य मींस खुदा ईश्वर के कहा कि उसका एक राज्य है, इज किंगली, और उस राज्य का राज्य शाही है। तो क्या कहेंगे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उसका एक राज्य है और उस राज्य का राज्य शाही है, और हजारों के संख्याओं में देवदूत या हजारों के संख्या में फरिश्ते उनके आदेशों का पालन करते हैं। फिर कहा जा रहा बच्चों, धरती से लेकर प्रशांत महासागर तक, कहा था धरती से लेकर प्रशांत महासागर तक बिना आराम किए लिए उनके आदेशों का पालन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों ध्यान दे, क्या कराया कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, करे वे लोग भी सेवा करते हैं जो एक पैर के तले खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, काश थोड़ा भी मौका मिल जाता, आराम कर लेते, लेकिन नहीं, फिर भी वो कभी भी ईश्वर को क्या बुरा भला नहीं करते। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि यह पैराग्राफ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक्स।